बोलिए चटपटा मैया की जय। सभी सुहागिन बहनन का राम राम। एक सुंदर सी पुण्य कथा हम चटपटा मैया की सुना रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिए। कहानी सुनने वाले कहने वाले कि कथा मात्र सुनने से ही सारे कष्ट और सब चीज़ दूर हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को विवाह मिलता है, धन निर्धन व्यक्ति धनी हो जाता है, रोगी व्यक्ति निरोगी हो जाता है। ऐसी हमारी चटपटा मैया की जो भी कष्ट हो, मात्र इनकी कहानी कथा ध्यान से सुनिए और उससे ही पूरा हो जाता है। एक थे भाई बहन, दोनों लोग रहते थे। छोटे में बचपने में उनके माँ बाप गुजर गए थे, तो किसी तरह अपना भाई बहन दोनों एक दूसरे को अपना सहारा थे, पाले पोस के अपना भाई बहन दोनों रहते थे। धीरे धीरे जब समय बीता, बड़े होते होते भाई जवान हो गए, भाई बड़े हुए कुछ, तो बहनियों कहीं कि भैया ऐसा है, ब्याह कर ले तो हम को एक भौजाई घरे में सहारा मिल जाए तो आराम रहे। जब बहुत कहीं सुनी तो भाई कहे अच्छा चलो ठीक है, देख ताक के ब्याह की, भौजाई लाई अपनी घर में। भौजाई आई, उनको धीरे धीरे सब काम धाम सब कुछ एक एक करके बताई, सिखाई। जब सिखाने लगी, जब सब चीज़ भौजाइयों जान गई, सीख गई, तो अब उनकी आंख में बहन खटकने लगी कि घर द्वार अब हमारा है और ये हमारी पड़ी है। तो वो रोज़ अपने उनसे कहने लगी कि ऐसा है कि बहनियों ने बड़ी हो गई, अब इनका भी घर द्वार विवाह ढूंढो और इनकी शादी ब्याह कर दो। तो कहीं ना भाई पैसा कौड़ी नहीं है, कोई व्यवस्था, पैसा शादी ब्याह में धन लगाता है, कैसे हो अभी कैसे करी। कहीं नहीं, चाहे जैसे हो ढूंढ के इनके शादी ब्याह करो। मार पीछे पड़ी रहे रोज रोज, कहीं बताओ कैसे। तो कहीं ऐसा है जो माई हमारी दिए हैं हमको शादी ब्याह में हमारे, वही हम इनको उठा के सब दे देंगे, बस तुम खाली लड़का ढूंढो इनका। भाई जब पीछे पड़ गई तो हार गए, तो ढूंढने लगे। जब शादी ब्याह ढूंढ लिए, सब कुछ हो गया, उनसे कहीं कि अब शादी तय हो गई, अब लाओ दो। कहीं नहीं, ऐसे नहीं, जब तुम शादी करो बारात आएगी तब हम सबको देंगे। चलो बारात आई, शादी वादी होने लगी। इस रात में शादी ब्याह हुई, सुबह खिचड़ी पे लड़का बैठा, तो फिर वो भाई अपन नेक मांगने लगा सब कुछ। तो कहीं ऐसा है हमारे यहाँ खिचड़ी पे कुछ नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ नियम नहीं है। हमारे यहाँ जब लड़की विदा करते हैं तो वही लड़की जब जाती है तो उसी को दे देते हैं, वही अपनी सास को, जब सास उसको उतारती है तो वहीं पे वो अपनी सास को सब अपना दे देती है। कहीं चलो भाई ठीक, अब तो ब्याह हो ही चुका है। सुबेरे हुआ भाई, अपनी नंद को बर विदाई सब कुछ की न, एक ठो पुटकी उनके लिए बांध दी। बांध बूंद के अपना गठिया के वही नंद के हाथ में डोला कहाड़ जब सजा तो उसी पे रख के उनको पकड़ा दी और लेके जब चल दिया। डोला कहार जब चलते चलते आधे रास्ते पहुंचा जंगल में, तो सब लोगों को कहारन को प्यास लगी सबको। तो डोली रख के सब लोग पानी वानी पीने लगे। ये डोली में बैठी माँ रो रही थी कि बता हमारी भौजाई हमें कुछ दिए नहीं हैं, अभी हम वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हम क्या कहेंगे। और जो पुटकी दिए थी उसमें खोल के देखी तो उसमें सब उल्टा सीधा सामान ईटा पत्थर ऐसे रख के गठिया के दिए थी, कुछ दिए तो थी नहीं। अम्मा रो रही थी। उतने में कहीं से भैया चटपटा मैया बुढ़िया का भेष बनाए लाठी लिए आई, टहल रही थी तो देखी रोते, तो गई पूछने लगी। पूछी कहीं बिटिया तुम काहे रो रही हो। कहीं माई बस हम क्या बताएं, बस ऐसे रो रहे। कहीं नहीं बताओ तो हम हो सकता है कुछ तुम्हारी मदद कर दें। तो सारी हाल कह सुनाई कि हम दोनों भाई बहन थे, ब्याह किए, शादी ब्याह करके भौजाई लाए और तो सोचे थे कि हम आराम से रहेंगे। तो भौजाइयों हमारी शादी ब्याह की और कुछ बिना दिए, और हमको ना हमारे उसमें दिए, हमको यही गुठरी पटरी खोल के दिखा दी कि ये ईंटा पत्थर हमें कूड़ा कबाड़ा ये धर के दे दी है। बताओ भी हम सास को उतरेंगे ससुराल में तो क्या करेंगे, हमारी कौन इज्जत रही जाएगी। तो कहीं तुम परेशान ना हो, तुम चट माता का नाम सुमिरो, चट मैया का नाम सुमिरो। और 7 ढलकी उठाई, वहीं से ईंटा जैसी उनकी उसी पुटकी में धर के बांध दी। कहीं ये लो तुम जाना उतरना तो यही गठरी पुटकी अपनी सास को उतरवाई में थमा देना और चट माता का नाम सुमिरते जाना। अगर तुम्हारा ससुराल में सब कुछ अच्छा रहे तो तुम अपनी सास सुहागन बुला करके चट माता की तुरंत प्रसाद दे देना, चाहे शुक्र हो चाहे सोमवार हो। कहीं ठीक है, अपना वो पुटकी रख ली, अपना चली गई रोते गाते। अपना दुखी तो थी, अब उन्हें क्या पता कि चट मैया खुद ही बुढ़िया के वेश में आ गई संकट हरने। जब दरवाजे पे उतरी, उनकी सास आई भाई उनको उतारने लगी, तो उतरवाई में वही वो पुटकी उनके हाथ में पकड़ा दी। पकड़ा के वो अपना चुपचाप अपने कमरे में जहाँ बैठा ली गई, जाके बैठ गई। अब मार दुखी हो परेशान थी कि अब हम क्या करें, अभी हमारी आफत होगी। लेकिन जब पुटकी वो सास उनकी खोली
तो खोलते हमारे बड़ी प्रसन्न। अब छठ माता की महिमा कहिए कि सारी जो पुटकी में ईंटा पत्थर कूड़ा था ढलकी सब सोना चांदी हीरा हो गया। कहीं अरे चलो इनका भाई थोड़ थोड़ नहीं दिया, लेकिन जो दिया इकट्ठा इतना दे दिया है कि सब हमारे घर भर गया। तो तुरंत आवाज़ दी तो ये मार डर गई कि अब लोग ये पुटकी खोले होंगी, उसमें ईंटा पत्थर ढलकी निकली होगी, अब हमारी आफत हुई। तो दिखाई कहीं नहीं, तुम्हारे भाई भौजाई इतने अच्छे थे कि थोड़ा थोड़ा हम लोगों को नहीं दिए, लेकिन इकट्ठा इतना दे दिए कि तुम तो हमारी धन लक्ष्मी हो, घर की भाग्य लक्ष्मी बन गई हो। अब ये तब ये जब सब देखी तो सब सुनी, तब उनको सब हल्का ही सुनाई कि ऐसी ऐसी बात थी। हमारी भौजाई तो हमको ये दिए थी कि रास्ते में एक हमको बूढ़ा माई मिली थी, वही हमको 7 ठो ढेलकी हमारे इसमें डाली हैं और हमको सब कुछ ऐसा की हैं, उन्हीं की ये कृपा है चाहे कि हमें लग रहा है। तो अब ऐसा है कि अब कल शुक्र था, दूसरे दिन आ रहा था, तो अपनी सास से कहीं ऐसा है 7 सुहागन ये न्योता दे दो या 14 सुहागन, हम छठ माता की तुरंत कल पूजा करेंगे। सारा प्रसाद भोग उनकी विधि बताई, उनकी सास गई 14 सुहागन बुलाई, घर में बैठाल के छठ माता का तुरंत प्रसाद दी। जैसे छठ माता उस लड़की की सारी सुख सुविधा कष्ट हरी, वैसे कहानी कहने सुनने वाले सब के सारा कष्ट हरे। बोलिए छठ माता की जय हो।